जी स्टूडेंट्स, तो हम एडवर्ब देख रहे थे। अब कुछ चीजें एडवर्ब में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब है, कुछ इन्वर्जन है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स पहले हम डिस्कस कर लें। अब देखिए, एक एडवर्ब है जी बिटर। बिटर, अब बिटर जो होता है ये एडवर्ब के तौर पे भी यूज होता है और एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि दिस मेडिसिन इज बिटर, तो बताइए ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? यहां पे सभी बताएं जी, कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव है? क्योंकि मेडिसिन नाउन है और ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक फिक्रा बोलता हूं, दिस फूड टेस्ट बिटर, टेस्ट के आगे एस लगाइएगा, टेस्ट, दिस फूड टेस्ट बिटर, फिर ये क्या होगा? एडवर्ब होगा। अच्छा अच्छा, यहां पे आप कहते हैं कि ये फिर यहां पे एडवर्ब होगा। चलिए मैं एक और फिक्रा बोलता हूं कि ही स्पीक्स बिटरली, या चले ही इज क्राइंग बिटरली, ये करें, ही इज क्राइंग बिटरली, ही इज क्राइंग बिटरली। ये बिटरली क्या है? यानी आपने पिछले बिटर को भी एडवर्ब कहा था और आप इसको भी एडवर्ब कह रहे हैं, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, देखिए ये चीजें बहुत गौर से करें। क्लियर? आपको ये सारी जिंदगी काम देंगी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम स्टेटिव वर्ब को यूज करते हैं तो स्टेटिव वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब नहीं करता। स्टेटिव वर्ब को कौन सी चीज क्वालिफाई करती है? ऊंची बोले ना। स्टेटिव वर्ब को कौन सी चीज क्वालिफाई करती है? एडजेक्टिव करती है। जैसे हमने कल भी एक मिसाल देखी थी, शी लुक्स ब्यूटीफुल। लुक्स, यहां पे लुक्स कौन सा वर्ब है? हाँ जी, स्टेटिव वर्ब है, इसलिए हमने ब्यूटीफुल ही नहीं लगाया। शी लुक्स ब्यूटीफुल, यहां पे ब्यूटीफुल क्या है? बताइए, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है ना। तो द फूड टेस्ट्स बिटर, यहां पे बिटर क्या है? एडजेक्टिव है। ये देखिए टेस्ट्स, ये टेस्ट्स को क्वालिफाई कर रहा है और टेस्ट वर्ब है, और कौन सा वर्ब है ये? स्टेटिव वर्ब है। और जब स्टेटिव वर्ब को क्वालिफाई करने आता है तो वो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता। कीप इट इन माइंड ऑलवेज। अब यहां पे हम कहते हैं ही इज क्राइंग बिटरली, तो यहां पे क्राई, क्राई कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब को कौन सी चीज क्वालिफाई करती है? एडवर्ब, इसलिए हमने बिटरली लगाया। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। जी बताइए, स्वीट क्या है यहां? क्यों? स्टेटिव वर्ब है। क्लियर? शी इज सिंगिंग स्वीटली, पिछला मिटाते जाए साथ साथ, ठीक है ना।
शी इज सिंगिंग स्वीटली, शी इज सिंगिंग स्वीटली। बताइए यहां पे स्वीटली क्या है, क्यों? यहां पे स्वीट को स्वीट सिंगिंग, सिंग एक्शन वर्ब है। द स्वीट्स, द ऑरेंज इज स्वीट। यहां पे स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एम आई क्लियर? आपका वही एक्साइटमेंट चाहिए मुझे जो पहले था। एम आई क्लियर? अच्छा आगे देखिए आप, स्वीट हो गया, बिटर हो गया। अच्छा अब एक है लफ्ज जी लेट और लेटली। एडवर्ब है लेट और लेटली। लेट, ही इज लेट, ही इज लेट। कि लेट क्या है यहां पे, एडजेक्टिव है ना। किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को कर रहा है। और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, ही कम्स लेट। यहां पे क्या है, लेट, एडवर्ब है। गुड। किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक्शन वर्ब को। किसको, कम को। क्लियर? अच्छा, आई हैव सीन हिम लेटली। आई हैव सीन हिम लेटली। किसको कर रहा है, सी क्या है, एक्शन वर्ब है ना। आई हैव टॉक्ड टू हिम लेटली, आई हैव स्पोकन टू हिम लेटली। तो क्या होगा यहां लेटली। अच्छा, लेट में और लेटली में फर्क क्या है? लेट का मतलब होता है देर से। क्लियर? शी रीच स्कूल लेटली, ही कम्स लेट, सॉरी, ही रीच स्कूल लेट। क्लियर? ही कम्स हियर लेट, इसका मतलब क्या है, देर से। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, यानी हाल ही में, यानी अभी अभी। है भाई क्लियर? तो लेटली और लेट के मतलब में भी फर्क है ना, है दोनों ही यहां पे एडवर्ब। लेट को आप बतौर एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, हमने मिसाल देखी है ना अभी। और लेटली जो है, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, अभी अभी। अच्छा, एक फ्रेज होती है ऑफ लेट, ऑफ लेट, इसका मतलब भी होता है रिसेंटली। क्या है जी फ्रेज, ऑफ लेट। आई हैव सीन हिम ऑफ लेट, ये क्या है बताइए, ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? आई हैव सीन हिम ऑफ लेट। बोले किसको क्वालिफाई कर रहा है ये, सीन को कर रहा है ना, तो जाहिर है एडवर्ब होगा, बेफिक्र हो के कहीं। क्या है ये ऑफ लेट, आई हैव सीन हिम ऑफ लेट। यू गॉट द पॉइंट? तो अब ये जहन में रखना है आपने कि द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, द फूड टेस्ट बिटर, ये एडजेक्टिव है। बिटर ली यहां नहीं आ सकता, द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, रीजन आपके पास मौजूद है। क्यों नहीं आ सकता, बताएं 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 बताएं, खुल के बताएं। स्टेटिव वर्ब हमेशा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। और यहां पे जो टेस्ट है या स्मेल है, ये कौन से वर्ब्स हैं, ये स्टेटिव वर्ब है। जी जी,
जी जी, क्योंकि ये एक्शन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। एक्शन मैंने उसे हाल ही में देखा, बिल्कुल बिल्कुल स्टेटिव वर्ब होता है। लेकिन यहां पे देखिए लेटली और लेट के मीनिंग्स आप यहां ये भी कर सकती हैं, क्योंकि लेटली और लेट के मीनिंग्स एक नहीं है। नंबर एक, लेट का मतलब होता है देर से होना। आप ये लिख सकती हैं आई सा हिम लेट, लेकिन इसका मतलब बदल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि मैंने उसे देर से देखा। आई सा हिम लेटली, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि लेटली का एडजेक्टिव नहीं होता। स्टेटिव वर्ब उनको एडजेक्टिव के तौर पे क्वालिफाई करते हैं जिनका एडजेक्टिव भी हो। लेटली का एडजेक्टिव होता ही नहीं। यू गॉट द पॉइंट। लेटली एक ऐसा लफ्ज है जो होते ही बतौर एडवर्ब यूज है। तो अगर ये स्टेटिव वर्ब के साथ भी आएगा तो हम उसको वर्ड को चेंज नहीं कर सकते ना, फिर तो यहां पे एडवर्ब भी हमें लाना पड़ेगा ना। यू गॉट द पॉइंट। आई सा हिम लेटली। तो कल हमने जी इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्ब को कल खत्म करना है और उसका इन्वर्जन देखना है। इन्वर्जन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ इन्वर्जन। तो कल आप में से किसी ने छुट्टी नहीं करनी,